Good morning students. Exercise 8.1, question number 10th. In triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equal to 25 cm, PQ 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tangent P. एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसमें दो साइड का सम दे रखा है और एक साइड गिवन है आपको. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी. तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपको पी क्यू आर, एंगल क्यू 90, इसमें गिवन है पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस आर क्यू 25. पी आर प्लस आर क्यू 25 है, हमने क्यू आर को लेट कर लिया एक्स. क्यू आर अगर एक्स है तो पी आर क्या बन जाएगा 25 माइनस एक्स. तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. इन ट्रायंगल पी क्यू आर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये बन जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा. ये 50x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12. x की वैल्यू 12 का मतलब आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर. पी आर भी आ जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड आ गई आपके पास. वी हैव टू फाइंड साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी. साइन पी, पी का मतलब आपका ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये बनेगा आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर. साइन क्या होता है हमारे पास? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट मीन्स 12 अपॉन 13 और कोस हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 अपॉन 13. टेंजेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ 12 अपॉन 5. तो ये आ जाएंगी वैल्यू साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी. क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. आपको ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है. फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1. क्या tan ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है? टेंजेंट ए फर्स्ट इज फॉल्स बिकॉज वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. यानी इसकी वैल्यू जो tan ए होता है उसकी वैल्यू कंप्लीट रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू आ सकती है. तो इट लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी. सेकेंड इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. कोई भी एंगल ए कोई भी गिवन हो आपको, क्या सेकेंड की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है? Secant is 12/5. It is possible because secant square a and cosecant square a is always greater than equal to 1. थर्ड में क्या है? cos a is abbreviation used for the cosecant of angle a. False. cosecant of angle a के लिए नहीं यूज होता. cos a means cosine of angle a. नेक्स्ट है कोट ए. कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. कोट ए मीन्स कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, नॉट कॉट इनटू ए. साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है? इट इज़ फॉल्स बिकॉज 4/3 इज ग्रेटर देन 1 बट साइन लाइज बिटवीन -1 एंड 1. साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है. मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 हो सकती है और इसलिए ये ग्रेटर देन 1 है, सो इट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2. इसमें वैल्यूज़ दे रखी है 30, 45, 60 और उससे पहले ये टेबल लर्न करनी है हमें. अब ये टेबल कैसे ड्रॉ होगी, कैसे इसकी वैल्यूज़ आएंगी, ये सब ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें सिर्फ एक फर्स्ट वैल्यू अगर आ गई तो बाकी सारी वैल्यू इस पर डिपेंडेंट है. हम सिर्फ साइन की वैल्यू निकालेंगे. कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोट, ये सारी वैल्यूज़ इस सिंगल वैल्यू से आ जाएंगी. तो सबसे पहले जो हम टेबल ड्रॉ करते हैं उसमें सबसे पहले जो एंगल है वो सीक्वेंस में लेंगे. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सबसे पहले आपको क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4 सिंपल लिखना है. 0, 1, 2, 3, 4. फिर आपको सभी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड करना है. सभी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड करना है. देन वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट. ये आपकी साइन की वैल्यू देगा. तो स्टार्टिंग में लिखा हमने 0, 1, 2, 3, 4. उसके बाद डिवाइड बाय 4 ईच वैल्यू, देन टेक द स्क्वायर रूट. ये सीक्वेंस में ही होने चाहिए. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. 0/4 इज़ 0. 1 का रूट 1, 4 का रूट 2. 2/4 इज़ 1/2. 1/2 का रूट क्या हो जाएगा? 1/√2. ये √3. 4 का रूट हो जाएगा 2. 4/4 कितना हो गया? 1.
तो साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। अब कोस की वैल्यू साइन से आएगी, कैसे आएगी? जो आपने ये वैल्यू लिखी हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं, अब कोस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है एज वी गो फ्रॉम 0 to 90। तो यहाँ से वैल्यू लेनी है आपको। पहली वैल्यू आ जाएगी 1, नेक्स्ट आ जाएगी √3/2, नेक्स्ट 1/√2, नेक्स्ट 1/2 एंड नेक्स्ट इज़ 0। इसी का रिवर्स कर देना है वैल्यूज़ का। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। यानी इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड कर दें, इन दोनों टेबल को, तो आपके पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। 0/1 इज़ 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 LCM है, कैंसिल हो जाएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम है तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3, यहाँ आ जाएगा 1/0। किसी की भी y में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। Cosecant is reciprocal of sin theta. Cosecant can be written as 1/sin theta. Sin का रेसिप्रोकल कर दो, cosecant की वैल्यू आ जाएगी 1/0 इन्फिनिटी। ये इसका रेसिप्रोकल टू √2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। इसी तरह सीकेंट रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। कोस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सीकेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोट। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 0, क्योंकि इन्फिनिटी मीन्स समथिंग डिवाइडेड बाय 0। और इसका अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1/0 हो जाएगा, दैट इज़ 0। तो इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल है वो 0, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो ये इस तरह से आ जाएगी आपकी टेबल। 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, देन टेक द स्क्वायर रूट, इट विल गिव द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। देन टेक द रिवर्स ऑफ साइन थीटा, इट विल गिव कोस। साइन अपॉन कोस गिव्स टेंजेंट। Cosecant is reciprocal of sine, secant is reciprocal of cos, and cotangent is reciprocal of tangent theta. So we get all the t ratios at 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Now exercise 8.2, question number first. Sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. We have to evaluate these 5 parts. Values are given 60, 30, 45 and so on. तो आपको सिंपल टेबल से वैल्यू पुट करनी है, टेबल याद रखनी है आपको। स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ये लर्न भी हो जाएगी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 इज़ ऑल्सो √3/2, साइन 30 1/2, cos 60 1/2। ये रिवर्स थी ना, साइन 60 cos 30 था और साइन 30 cos 60 था। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है। सिंपल जो भी वैल्यू टेबल वैल्यू है वो पुट करनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th, 5 cos square 60, 4 secant square 30 minus tan square 45, sin square 30 plus cos square 30 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, secant 30 की 2/√3, tan 45 1, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। इन पर स्क्वायर है, सबका स्क्वायर करेंगे। ये 1/4, 5 इंटू 1/4, 5/4, ये हो जाएगा 4/3, 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1, ये 1/4, ये बन जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4/4 दैट इज़ 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ एलसीएम लिया 12, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आपका 67/12। इसी तरह सेकंड है, सेकंड में क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ऑप्शन करेक्ट चूज़ करनी है आपको। सिंपल वैल्यूज़ जो भी इसने कहा है वो पुट करनी है। 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 1/√3। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। ये आ गया 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/3, 4/3 रिवर्स हो जाएगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा 3/4, ये 2 कैंसिल एंड 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, तो आपका √3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3/2। अब ऑप्शंस दे रखी हैं इसने, साइन 60 cos 60 tan 60 sin 30। अब √3/2 चेक करना है किसकी वैल्यू होती है। साइन 30 की होती है 1/2, टेंजेंट 60, cos 60
sin 60, √3/2. So √3/2 is of sin 60 degree. So option A is correct. इसी तरह आपका सेकंड है 45 की वैल्यू रखेंगे. टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0/2 इज़ 0. तो आपका आंसर ये आ जाएगा. sin 2 इज इक्वल टू 2 sin A. किस वैल्यू के लिए ट्रू है? 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए या 60 के लिए? तो वी नो दैट sin 0 इज़ 0. अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 0 0 जाएगा. sin 0 इज़ 0. यहाँ पर भी sin 0 क्या हो जाएगा 0. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. sin 2 इज इक्वल टू 2 sin A व्हेन A इज इक्वल टू 0 डिग्री. इसी तरह 2 tan 30 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है. tan 30 की वैल्यू पुट करनी है. टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये चेक करना है इनमें से किसकी वैल्यू के इक्वल है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. इफ tan A प्लस बी इक्वल टू √3 tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. A प्लस बी लाइज बिटवीन 0 and 90, मैक्सिमम 90 इट इज़ पॉसिबल. A इज ग्रेटर देन B, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B. तो tan A प्लस बी, tan A माइनस बी गिवन है. यहाँ से A प्लस बी और A माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे. टेंजेंट A प्लस बी इज इक्वल टू √3. अब आप चेक करेंगे √3 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है? टेंजेंट 60 पर होती है. सो √3 कैन बी रिटन एज tan 60. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री. इसी तरह टेंजेंट ऑफ A माइनस बी दे रखा है 1/√3. तो 1/√3 वैल्यू कितने पर होती है 30 डिग्री पर. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब आपके पास सिंपल दो इक्वेशन आ गई हैं. एलिमिनेशन करें चाहे आप सब्स्टिट्यूशन करें, A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं. एडिंग 1 and 2, B कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से 2A 90, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 45. ए की वैल्यू 45 किसी भी एक वैल्यू में इक्वेशन में पुट करनी है. आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी 15. तो ए 45, बी 15. सिंपल है. तो ये इस तरह से यहाँ पर साइन, कोस, टेंजेंट, कोट किसी में भी वैल्यू दे सकता है. सिर्फ आपको ये देखना है कि टेबल में जहाँ जो भी वैल्यू प्रेजेंट है कितने डिग्री पर इसकी ये वैल्यू होगी. उसके बाद सिंपल कंपेयर करना है, दो इक्वेशन बन जाएंगी. सिंपल सॉल्यूशन करना है बाय एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. आपको ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों है. फर्स्ट है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी. क्या साइन A प्लस बी हमेशा साइन A प्लस साइन बी के इक्वल होता है? ये फॉल्स है, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू आप पुट करके देख लो. A 30, B 60 लिया हमने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री. साइन 90 इज़ 1. यहाँ है साइन A प्लस साइन B, यानी साइन 30 और साइन 60 को सॉल्व करना है. साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2. ये आ गया 1 प्लस √3/2. सो दीज आर नॉट इक्वल. सो दिस इज फॉल्स. सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज. ये हमने पहले भी बताया था जब टेबल बनाई थी कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है. 0 पर 0, 30 पर 1/2, फिर √3/2 और 90 पर 1. तो 0 से 1 पर इंक्रीज़ हो रही है. जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा 0, 30, 60, 90, वैसे साइन की जो वैल्यू है टेबल वो भी इंक्रीज़ होगी. 0, 1/2, √3/2 एंड 1. तो इट इज़ ट्रू. इसी तरह सेकेंड पार्ट है, उसमें कोस का चेक करना है. फोर्थ में क्या है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा. क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पर होता है हमारे पास 1/√2. अदरवाइज़ नहीं. कोस 60 होता है 1/2 और यहाँ साइन 30 होता है 1/2. तो इसका मतलब कोस 60 ये साइन 30 पे. ये फॉल्स है. कोस 60 और साइन 30 की वैल्यू सेम है, बट 60 इज़ नॉट इक्वल टू 30 डिग्री. नेक्स्ट है कॉट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0. ए की वैल्यू 0 डिग्री, अगर एंगल 0 डिग्री पुट कर दे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. वी नो दैट टेंजेंट 0 इज़ 0 एंड कोट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट. तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. सो कॉट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री. तो ये थी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गई है. थैंक यू.